हाय एवरीवन, वेलकम टू AK एक्सलेंस एकेडमी। मेरा नाम है आशीष कुमार, क्वालिफिकेशन बीकॉम प्लस डीएलएड सीटेट क्वालिफाइड। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य में हम क्या देखेंगे? 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर के साथ, ठीक है, ताकि आपका रिवाइज भी जल्दी हो सके। और इसके साथ साथ हम क्या देखेंगे, इसमें उत्तर भी दिया हुआ है। ये आपके सहूलियत के लिए है ताकि आप रिवाइज जल्दी कर सकें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। मुगल किस वंशावली पर गर्व करते थे? तैमूरी। मुगलों ने उत्तराधिकार की किस प्रणाली का पालन किया? शहदाई की। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे हराया? इब्राहिम लोदी। बाबर द्वारा भारत में इनमें से किसकी शुरुआत की गई? बारूद या आग्नेयास्त्र। बाबर की विशिष्ट युद्ध नीति को क्या कहा जाता था? तूलगामा। तोपों को सजाने के लिए बाबर ने किस विधि का प्रयोग किया? उस्मानी विधि। तुजु के बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी? तुर्की। आत्मकथा बाबरनामा किसने लिखी? बाबर ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। खानवा के युद्ध में बाबर ने किसे हराया? राणा सांगा। चंदेरी का युद्ध किस शासक के खिलाफ लड़ा गया? मेदिनी राय। घाघरा के युद्ध में अफगानों का नेतृत्व किसने किया? महमूद लोदी। काबुल ले जाने से पहले बाबर को शुरुआत में कहाँ दफनाया गया था? आगरा। हुमायूं के भाई कौन थे जिनके बीच उसने साम्राज्य का विभाजन किया? कामरान, अस्करी, हिंदाल। हुमायूं की सबसे बड़ी राजनीतिक गलती क्या थी? साम्राज्य का विभाजन। चौसा के युद्ध में हुमायूं को किसने हराया? शेर खां यानी कि शेरशाह सूरी। 1540 के किस युद्ध ने हुमायूं को ईरान भागने पर मजबूर कर दिया? बैटल ऑफ कनौज। हुमायूं को हराकर सूर्य वंश की स्थापना किसने की? शेरशाह सूरी। किस किले की घेराबंदी के दौरान शेरशाह की मृत्यु हुई? कालिंजर। 1545 में शेरशाह सूरी की मृत्यु कैसे हुई? बारूद के विस्फोट से। शेरशाह द्वारा बंगाल से पेशावर तक पुनर्निर्मित सड़क का नाम क्या था? जीटी रोड या सड़क ए आजम। शेरशाह सूरी द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? रुपया। यात्रियों के लिए शेरशाह द्वारा बनाए गए विश्राम गृह क्या कहलाते थे? सराय। शेरशाह के अधीन भूमि राजस्व की निर्धारित निर्धारित दर क्या थी? उपज का 1/3। शेरशाह ने पूरे साम्राज्य में सख्ती से लागू क्या किया था? कानून व्यवस्था। 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा करने के लिए हुमायूं ने किसकी मदद ली? फारस के सफाविद शासक। सरहिंद के युद्ध में हुमायूं ने किसे हराया? सिकंदर सूरी। 1556 में हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई? सीढ़ियों से गिरकर। दिल्ली में हुमायूं के पुस्तकालय का क्या नाम था? शेर मंडल। 1556 से 70 के बीच अकबर ने किन राज्यों के खिलाफ अभियान चलाया? मालवा और गोंडवाना। 1570 से 85 के बीच अकबर ने किन क्षेत्रों का विलय किया? गुजरात, बिहार, बंगाल, उड़ीसा। 1585 से 1605 तक अकबर ने किस दिशा में विस्तार किया? उत्तर पश्चिम। अकबर के उत्तर पश्चिम विस्तार का कौन से क्षेत्र थे? कंधार, कश्मीर, काबुल। मुगल प्रशासनिक साम्राज्य का आधार क्या था? मनसबदारी। मनसब शब्द का क्या अर्थ है? पद या रैंक। मनसबदारी में व्यक्तिगत पद और वेतन का निर्धारण किससे होता था? जात से। मनसबदारी व्यवस्था में सवार क्या दर्शाता था? घुड़सवारों की संख्या। मनसबदारी में वेतन मुख्य रूप से किसे दिया जाता था? नकद या जागीर। कैसे दिया जाता था? नकद या जागीर।
क्या जागीर से भूमि पर स्वामित्व मिलता था? नहीं। मनसब, रैंक, वेतन के अलावा और क्या निर्धारित करता था? सैन्य जिम्मेदारियां। किस सम्राट ने मनसबदारी व्यवस्था को औपचारिक रूप दिया? अकबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर किस वर्ष समाप्त किया? 1563। 1564 में अकबर के द्वारा समाप्त किया गया क्या था? जजिया कर। धार्मिक चर्चा के लिए इबादत खाना कहाँ स्थापित किया गया था? फतेहपुर सीकरी। सुलह ए कुल का क्या अर्थ है? सार्वभौमिक शांति। 1582 में अकबर द्वारा कौन सा समधर्मी पंथ शुरू किया गया? दीन इलाही। फतेहपुर सीकरी में अनुवाद विभाग को क्या कहा जाता था? मकतब खाना। इनमें से किस संस्कृत ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया? लीलावती। महाभारत के फारसी अनुवाद को क्या कहा जाता था? रजमनामा। जहांगीर द्वारा स्थापित न्याय की जंजीर क्या थी? न्याय की जंजीर क्या थी? न्याय की जंजीर। न्याय की जंजीर कहाँ स्थापित की गई थी? आगरा का किला। किसके शासनकाल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग माना जाता है? जहांगीर। पशु पक्षियों के चित्रण के लिए प्रसिद्ध मुगल चित्रकार कौन था? उस्ताद मंसूर। जहांगीर के अधीन व्यक्ति चित्रण में कौन विशेषज्ञ था? मिशन दास। नूरजहां गुट के प्रमुख सदस्य कौन थे? इत्माद उद दौला और आसफ खान। मुद्रा के संबंध में नूरजहां के पास क्या अभूतपूर्व शक्ति थी? सिक्कों पर उसका नाम अंकित अंकित था। नूरजहां के कौन सी उपाधि धारण की? नूरजहां ने कौन सी उपाधि धारण की? बादशाह बेगम। किसका शासनकाल मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग माना जाता है? शाहजहां। अकबर से शाहजहां के समय में किस निर्माण सामग्री का संक्रमण हुआ? लाल बलुआ पत्थर से सफेद संगमरमर। पित्रादुरा। पित्रादुरा क्या है? पत्थर में जड़ाई का काम। ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था? मुमताज महल। शाहजहां के अधीन शाही शान का प्रतीक क्या था? मयूर सिंहासन। चारबाग शैली क्या है? उद्यानों को चारों उद्यानों को चार बराबर भागों में बांटना। कौन सा स्मारक चारबाग शैली का प्रारंभिक उदाहरण है? हुमायूं का मकबरा। ताजमहल के अलावा मुगल वास्तुकला के प्रमुख उदाहरण हैं फतेहपुर सीकरी, बुलंद दरवाजा। शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध कब हुआ? 1658 से 57 से 58। उत्तराधिकार युद्ध के उत्तराधिकार के युद्ध में शामिल चार पुत्र कौन थे? दारा शिकोह, औरंगजेब, शाहजहां, मुराद। ठीक है। किस बहन ने दारा शिकोह का समर्थन किया? जहां आरा बेगम। किस बहन ने औरंगजेब का समर्थन किया? रोशन आरा। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को कहाँ कैद किया? आगरा का किला। 1685 और 87 में औरंगजेब ने किन राज्यों का विलय किया? बीजापुर, गोलकुंडा। मराठों के खिलाफ लंबी और थकाऊ लड़ाई को क्या कहा गया? दक्कन का नासूर। 1663 में हारने के बाद उत्तर पूर्व में किसने विद्रोह किया? अहोम ने। औरंगजेब ने जजिया कर किस वर्ष फिर से लागू किया? 1679।
औरंगजेब ने गैर इस्लामिक मानकर किन प्रथाओं पर प्रतिबंध लगा दिया? नौरोज और झरोखा दर्शन को। औरंगजेब के शासनकाल में किस सिख गुरु को शहादत देनी पड़ी? गुरु तेग बहादुर। सिखों के अलावा किन अन्य समूहों ने किस कृषि विद्रोह किए? जाट और सतनामी। औरंगजेब के प्रशासन में हिंदुओं के संबंध में क्या विरोधाभास था? हिंदू मनसबदारों की संख्या सबसे अधिक थी। केंद्रीय स्तर पर सेना का प्रमुख कौन था? मीर बख्शी। धार्मिक मामलों का प्रभारी अधिकारी कौन था? सदर उर सुदूर। प्रांत के गवर्नर को क्या कहा जाता था? सूबेदार। प्रांतीय राजस्व का प्रबंधन कौन करता था? दीवान। मुगल सत्ता किन दो प्रमुख प्रशासनिक स्तरों पर विभाजित थी? केंद्रीय और प्रांतीय। मुगल राजस्व प्रणाली बाद में किसके प्रशासन का आधार बनी? ब्रिटिश। टोडरमल द्वारा शुरू की गई राजस्व व्यवस्था क्या थी? जब्त प्रणाली। जब्त प्रणाली। ठीक है। जब्त प्रणाली किन दो घटकों पर निर्भर थी? पैमाइश और नकद कर। मुगलों और किसानों के बीच मध्यस्थ के रूप में किसने कार्य किया? जमींदार। उपज का कितना हिस्सा आमतौर पर कर के रूप में देना पड़ता था? एक तिहाई। कृषि संकट एग्रेरियन क्राइसिस का सिद्धांत किस इतिहासकार ने दिया? इरफान हबीब। जागीरों के लगातार स्थानांतरण के जागीर ने जागीर जागीरों के इस लगातार स्थानांतरण ने जागीरों को क्या करने के लिए प्रेरित किया? तत्काल लूट या शोषण। 18वीं सदी तक मुगल केंद्रीय नियंत्रण का क्या हुआ? यह कमजोर हो गया। इरफान हबीब के अनुसार किसानों को किसने बर्बाद किया? अत्यधिक राजस्व की मांग ने। कृषि शोषण के परिणाम स्वरूप सीधे किन समूहों ने विद्रोह किया? जाट, सिख, सतनामी ने। हैदराबाद के स्वायत्त राजस्व हैदराबाद के स्वायत्त राज्य के संस्थापक कौन थे? निजाम उल मुल्क। क्रमशः अवध और बंगाल के स्वायत्त स्वायत्त राज्यों की स्थापना किसने की? सादत खान और मुर्शिद कुली खान ने। मुगल पतन को जागीरदारी संकट और जागीरों की कमी से किसने जोड़ा? सतीश चंद्र ने। बेरोज बेजागिरी दक्कन युद्धों के कारण जागीर संकट का सिद्धांत किसने दिया? जे.एफ. रिचर्ड्स ने। औरंगजेब की धार्मिक असहिष्णुता और नेतृत्व की विफलता को पतन का कारण किसने माना? यदुनाथ सरकार ने। मुगल सेना की दो प्रमुख कमजोरियां क्या थीं? धीमी सेना और नौसेना और विज्ञान। धीमी सेना और नौसेना विज्ञान की उपेक्षा। 1739 के किस आक्रमण ने मुगल शक्ति के खोखलेपन को उजागर कर दिया? नादिर शाह। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन आंसर का जो भी हम पढ़े थे मुगल साम्राज्य में क्वेश्चन आंसर का हमारा मास्टर क्लास खत्म होता है। आशा है ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा और ये आप हेडफोन लगाकर सुनिएगा तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि आपका ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 10-15 मिनट का ही वीडियो है। बस सुनिएगा और आपका रिवाइज होते जाएगा। आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।